नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतन पाटीदार। ब्रेस्ट फीडिंग वीक में हम स्पेशल जो है बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे, प्री मैच्योर लो बर्थ वेट बेबी जो कि फीडिंग करने में जिसको दिक्कतें आ रही थी और हमने ओरल रिस्ट्रिक्टेड टिश्यूज़ को लेज़र द्वारा ठीक करके उसको वापस फीडिंग सपोर्ट किया। हमें बहुत खुशी है। पूरा केस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फीड करोगे ना उसके पहले, ताकि आपको वैसे तो आपको तो पता रहेगा, करने लग गया है ना। आ रहा है फिटिंग कराने में भी कि शक अच्छे से ले रहा है वो। नींद में है अभी इशू, खुद ही आपको ताकत सही लग रही है। दिख रहे हैं इसके साथ, ये छोड़ेगा नहीं, ये एकदम चुस्की मारने जैसा निकले। फीड नहीं कर पा रहा है कोई, तो एक चीज़ इस पे भी ध्यान देनी कि कहीं होठ बंधे हैं या ज़ुबान बंधी हुई है ना। वो बहुत ज़रूरी है देखना समझना, क्योंकि शुरुआती 2-4-6 दिन होते हैं जिसमें या तो अपन पाउडर पे आ जाते हैं जी सर, या फिर अपन अगर पाउडर पे आ गए तो अपना भी दूध बनना बंद हो जाता है। सर ये चीज़ है ही हुई है देवास में, मतलब अगर देवास डिलीवरी होती तो वहाँ कोई नहीं देखता। हाँ, वहाँ के धीरे डॉक्टर धीरे समझ बढ़ेगी। हम यही तो चाह रहे हैं आपसे कि आप बात करें। हाँ, हम यही चाह रहे हैं कि आप बात करें आप लोगों से, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो इस बारे में ज़ुबान भी ठीक है ना। अब जब कभी भी दिखाने आओगे ना टीका लगवाने, तो मुझे दिखाना है ना। जैसे सिर गोल, अभी आप देख रहे होगे ना सिर गोल है कि नहीं, ठीक है। हाँ छोटे मेहमान रुक जाओ, यहाँ पे भी एक छोटा बेबी है हमारे पास। राई का तकिया लगाना है। हाँ। सिर गोल अच्छा रहना चाहिए हर बच्चे का, है ना। ये देखना है। चलो उठो एक बार, उठो 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 उठो। तो पैर टाइट मत बांधो सर, वो पीछे खसक गया ना इसलिए। तो जब कटोरी, जब टंग टाई रहती है, जुबान चिपकी हुई रहती है, तो जब बच्चा मुंह खोलता है रोता है, तो आप इसके रोने वगैरह जब रोएगा ना तो भी वीडियो बना के भेजना, तो और अच्छे से अपन देखते हैं। अच्छा। हालांकि आप फीड करा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि मेनली फंक्शन है, अपना काम चलना चाहिए। काम कहीं रुक रहा है मतलब कोई दिक्कत है ना, तो वो चीजें हैं। सर निप्पल भी ये बिल्कुल पकड़े रखता है, जैसे अगर नींद में भी निकालने की कोशिश करें ना तो बिल्कुल वापस फिट करने लग जाता है। मतलब वो बिल्कुल पकड़े रखता है उसको। हाँ? निप्पल को तो उसको चूसता नहीं है? नहीं, मतलब चूस रहा है, फिर जैसे नींद में आ गया, अपन ने सोचा कि नींद में आ गया बच्चा, निकालना है अपने को, तो निकालने की कोशिश करती हूँ ना तो वापस उसको और वापस सकिंग करने दो। अभी 6 महीने अपने को कुछ भी जितना अच्छे से करे अपने को उतना करना है। बस ये है कि ऐसा नहीं हर आधे घंटे में फीड कर रहा है। अच्छा। मतलब उसका पेट नहीं भर रहा है। हाँ। है ना। और 1 घंटा अपने को 6-7 फीड देनी है 24 घंटे में। इतना बच्चा अपना लेना चाहिए, और हर बार अपने को वजन हल्का लगना चाहिए। अच्छा। अपने ब्रेस्ट का, तो दोनों ब्रेस्ट से आप करोगे। और ये सारी चीजें तो जो मैं करती हूँ, और ब्रेस्ट भी पालपेट करके रखो, कहीं गठान वगैरह तो नहीं आ रही, जैसे कोई पस मवाद तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें आप देख लें। बस मुझे वो पपड़ी का ही लग रहा था, वो मैडम देख लेंगे। पहले आपको जो डिफिकल्टी आ रही थी, अभी मतलब ऐसी तो कोई डिफिकल्टी नहीं है? नहीं मैम, पहले तो बिल्कुल सही नहीं कर पा रहा था वो। हाँ। फिर अपना डिसीजन था कि वो सीजर कराना था। सीजर के बाद भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई उसको, फिर मेरे को भी थोड़ी टांके में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने करा उसके साथ। ये हम जा रहे हैं कि क्या दिक्कत आपको फील हो रही थी डिलीवरी, क्योंकि LSCS हुआ था। हाँ। आप भी कंफर्टेबल नहीं थे, तो क्या एकदम आपने, क्योंकि आप 2 बच्चे ऑलरेडी हैं। हाँ। तो इस बच्चे में आपको फिर क्या दिक्कत ऐसी लगी कि आपको लगा कि कुछ दिक्कत है? सर जैसे मतलब पहले जो बेबी हुआ ना, मुझे उसने हाथों हाथ सकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इसने सकिंग नहीं करा, फिर सर का ये कहना था कि इसका शायद होठ ऊपर से चिपका हुआ है, लेजर कराना पड़ेगा। फिर आपसे मिले, फिर वो लेजर के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले तो आप कटोरी चम्मच से देना शुरू कर दिया? कटोरी चम्मच से दी थी पहले तो। सर उसमें हमको ये भी लगा ना कि होते हुए बच्चों को कटोरी चम्मच से देना पड़ता है, अपन लोग उठ नहीं पाते हैं, तो इसलिए सकिंग नहीं कर पा रहा है। ये समस्या काफ़ी बच्चों में, और आपके 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, तो आप तो पहले से समझते हैं इन चीज़ों को। नहीं तो जो पहले बच्चे वाली मदर्स हैं और जो नई जनरेशन के बच्चे हम बोलेंगे, जो अभी बच्चे जिनके आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं लगाते हैं। हाँ। उसको, और फिर आसान तरीका या तो बॉटल फीड हो गया,
या फिर पाउडर्ड हो गया। पिला तो मेरी हमेशा आपके माध्यम से कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए अगर ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है। जी सर। और बनेगा कब? जब बच्चा सक करेगा। तो ये शुरुआती 8 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जी सर। मतलब एक तरीके से एक पौधा हमने लगा उखाड़ा और दूसरी जगह जब रोपते हैं उस बीच का जो समय है वो हम जैसा हमारे लिए जरूरी है वैसा ही ये समय जरूरी। इस बीच में बच्चा और माँ दोनों अगर फीड कर रहे हैं और करा पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी सर। बाकी तो माँ के दूध की तो जितनी भी बातें हैं वो तो सबको जग जाहिर है, लेकिन करीबन 20 से 22% बच्चों में ये या तो होठ चिपका हुआ रहेगा या जुबान चिपकी हुई रहेगी। इस वजह से क्या बच्चा सही से फीड नहीं कर पा रहा, उसको पंप नहीं कर पाता है तो दिक्कत आती है। और फिर अगर बच्चा फीड पंप नहीं करेगा तो मदर को भी मैसेज जाएगा कि बच्चे को दूध नहीं चाहिए और फिर वो दूध कम बनाना शुरू करती है और इस तरह से दूध बनना ही बंद हो जाता है। फिर बॉटल हो रही है सारी चीज़, बॉटल फीडिंग और इनके तो फिर मेंटलिटी ये हो जाती है सर मदर की कि मुझे आ ही नहीं रहा कैसे पिलाऊं, वो पी ही नहीं रहा कई बार कैसे पिलाऊं? हमारे आसपास भी हम बहुत बड़े प्रैक्टिकल्स हो गए तो फॉर्मूला अवेलेबल है तो अपन ने पिला दिया चलो, जी सर। है ना। सुविधाएं हैं हमारे लिए उन कंडीशंस में जब दिक्कतें हमारे साथ हो। जी सर। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो करना ही करना है और ये ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह भी चल रहा है तो हम काफ़ी बच्चों को हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैम उस दिन हमने सर्जरी जैसे ही करके आपको फीड के लिए दिया बच्चा, तो क्या एकदम से आपने डिफरेंस नोटिस सर करा उसने सब, मतलब उसने करा उसके ज़्यादा मैंने उसके साथ कोशिश करी कि वो करे सब। मुझे मैडम ने बताया कि वो पूरा निप्पल उसको मुंह में दो, ऐसे करके दो, ऐसे करके दो। फिर उसने जब एक बार पकड़ना स्टार्ट किया तो मुझे भी समझ में आया कि इसको कैसे देना है, क्योंकि पहले मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मतलब इसने जो मुझे पकड़ा ना, पहले ये पपड़ी वगैरह की प्रॉब्लम मुझे पहले नहीं हुई थी सर इसकी। क्योंकि पपड़ी जो है वो ब्रेस्ट जब बच्चा लेता है और लिप अगर बंधी हुई है जुबान से इसे काम नहीं कर रही है तो ब्रेस्ट के आगे वाले हिस्से को जबड़ों से पकड़ता है। वो तो जबड़ों से ही पकड़ रहा है और जब जबड़ों से पकड़ता है तो ट्रॉमेटाइज होता है तो फिर हमें दिक्कत उसके नहीं ऊपर होती। वाले से पकड़ता है, हाँ जो बंधा हुआ है उसी का जबड़ा ज्यादा इस्तेमाल उसी करेगा। से ही कर रहा है। टंग तो नीचे उसने ला ली, हाँ। नीचे ऊपर वाला लिप नहीं जा पा रहा है इसलिए जबड़े से क्योंकि पकड़ मुझे रहा है। हल्का सा शुरू में दर्द होता है, 2-5 सेकंड का दर्द होता है जब ये सब करता है जब, उसके बाद फिर वो दर्द खत्म होता है। एकदम से दर्द होता है मुझे क्योंकि वो जगह उसने थोड़ी सी ऐसी कर दी, अभी उसको पकड़ तकलीफ हो पकड़ गई, के, अभी हाँ। मैडम चेक भी कर लेंगे आप। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए। और जो स्टेप आपने लिया अपने बच्चे के लिए जस्ट एक डॉक्टर साहब के कहने से, तो ऐसे पीडियाट्रिशियंस को भी हम लोग रिस्पेक्टफुली देखते हैं जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके हम तक इस बात को पहुंचाते हैं ताकि हम उनको हेल्प कर पाए। देखिए जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक हम कैसे काम हो पाएगा। तो एक सिंपल सी छोटी सी सर्जरी, बहुत छोटी सी 10 सेकंड 20 सेकंड की सर्जरी ने एक कनेक्शन बना दिया माँ और बच्चे के बीच में, जो कि एक लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी और इन सबको सपोर्ट करेगा। तो यही हमारी अपेक्षा है कि हर मदर ब्रेस्ट फीड कर पाए। और ये शुरुआती दिनों में कोई भी तकलीफ हो तो आप भी अपने आसपास बात करिए और बताइए, ठीक है। चलो ठीक सर टंग का वीकने के बाद भी टंग का अपन 1 महीने बाद जब आप आओगे टीका वाका लगवाने। अब मेरा है बच्चा ही है ना, इतना याद रखो कि जब जब इसके दांत आएंगे